सो हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू वंस अगेन इन एडू स्पार्क एंड मैं हूं आपका मेंटर संतोष सर। ठीक है, जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने ठीक है स्टोमेटा के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, साइलेंट प्लीज। ठीक है, पिछली वीडियो में जैसा कि बच्चा हम लोगों ने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा, स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, सेम थिंग हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। हम लोग ने वहां पे एट लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमने आपको बताया कि जो आपका फोटोसिंथेसिस है, इसके जो मैकेनिज्म्स हैं, ये मैकेनिज्म जो कि एनसीईआरटी में अक्सर मतलब मेंशन तो नहीं है, बट एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है, ठीक है, कौन से रिएक्शन में क्या चीज बनता है, क्या चीज नहीं बनता, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होती है, एक्सप्लेन की जाती है, पूछी जाती है एग्जाम्स में। ठीक है, देन ये स्पेशली एक वीडियो है जो कि आपके लाइट रिएक्शन के ऊपर होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग टोटली समझने वाले हैं कि लाइट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर इससे पहले आप लोग ने ये वीडियो मतलब इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी स्टोमेटा वाला, तो हम आई बटन में लिंक दिया, उसमें आप जाकर के उसको देख सकते हो। ठीक है बेटा, तो अगर आप वो देख कर आओगे देन आपको ये वीडियो जो होगी काफी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, समझ में आया? सो विदाउट टाइम वेस्टिंग करते हुए हम लोग क्या करते हैं, चलो डायरेक्ट डायरेक्ट अपनी वीडियो पे आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे तो यही है कि लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन या हम लोग इसको क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल फेज। ठीक है, मीन्स ये कि जो आपका लाइट के प्रेजेंस में जब कोई रिएक्शन परफॉर्म होता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द लाइट रिएक्शन। ठीक है, कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लो कि जो लाइट रिएक्शन होता है इज ऑल्सो नोन एज हिल रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन कहते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हिल ने ही इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, लाइट रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन कहते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हिल ने ही इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। हियर इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग रीजन को, अलग अलग मेम्ब्रेन्स को, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर जो उसमें पाए जाते हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पे इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लीफ भी दिखाई गई है। फर्स्टली आप देखो यहाँ पे जैसे हम लोग देखें तो दिस इज अ लीफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। इस लीफ के स्ट्रक्चर में बताया गया है, एक सेल की बात की गई है कि ये एक सेल है। यहाँ पे इस सेल के अंदर जो इसके क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें एक ग्रीन कलर का ये आपका स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, जिसको हम लोग यहाँ पे एज अ जूम करके बड़े स्केल पे देख रहे हैं। ठीक है, आप इसको एज अ जूम करके बड़े स्केल पे देख रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या है। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं, ये हमको बहुत ब्रॉडर या बहुत डीप में जाकर के एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, या जब पढ़ना था तो वो मस्ती मजे में मगन थे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलो देखो, अच्छा समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इसमें कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। देखो यहाँ पे अगर आप कहीं देखोगे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा गया इनर मेम्ब्रेन, मतलब ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन इसको इनर मेम्ब्रेन कहा गया है। एंड आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे है, और यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर ये सारे मतलब मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दो मेम्ब्रेन, और बीच में जो स्पेस पाई जाती है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है, उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन या पेरी क्लोरोप्लास्टिल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, डन। थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। जो आपके क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके जब आप अंदर आओगे तो यहाँ पे कुछ लिक्विड जैसा मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, लिक्विड लाइक मैट्रिक्स। ठीक है, जिस रीजन में लिक्विड लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्ट्रोमा रीजन कहते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? ठीक है, अब जो स्ट्रोमा रीजन है, इस स्ट्रोमा रीजन के अंदर आप साइड पे चलोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे होंगे। यहाँ पे ये सिक्के के जैसे जो स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इन पूरे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग कलेक्टिवली देखें तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। क्लियर?
क्या कहते हैं बच्चे, इसको ग्रैनम कहते हैं। ठीक है, देन ग्रैनम के अगर एक यूनिट की बात करें, ठीक है, ये हमने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था ये चीजें, जहां पे हम लोग एज अ क्लोरोफिल की बात किए थे। याद होगा तो याद होगा, नहीं याद होगा तो आई बटन में लिंक है, आप वहां से जाकर के उसको फिर से वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, हाँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको याद होगा बच्चा, तो उनके लिए कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पे उनको समझ में आएगा। जिनको नहीं याद है वो फिर से जाकर के उस वीडियो को एक बार देख ली। ठीक है, देखो कहा गया कि जो इसमें क्वाइन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रैनम कहेंगे। ठीक है, एंड ग्रैनम का जो एक यूनिट है यानी कि एक सिक्के जैसा स्ट्रक्चर है, इस एक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, थैलेकॉइड कहेंगे। अंडरस्टैंड, क्या कहते हैं उसे, थैलेकॉइड कहते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम लोग बात करें जो थैलेकॉइड होता है, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होगा बच्चा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब ये जो क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट है, यही क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को, यही क्लोरोफिल लाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है। यही क्लोरोफिल लाइट को पकड़ता है, वही लाइट क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप करके क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट करवाता है। ठीक है, क्लियर, ठीक। दैट्स वाई अगर हम लोग देखें कि क्लोरोप्लास्ट में, होल क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, वो कौन सा रीजन है जिसमें लाइट एंटर कर, जहां क्लोरोफिल होगा वही लाइट होगी। ठीक है, मींस अगर देखा जाए एक तरह से, तो जितने भी आपके थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन होंगे, क्वांटासोम्स, उन सभी में क्लोरोफिल होगा और वहीं पे लाइट होगी। ठीक है, और अगर एक तरह से देखा जाए तो जो सभी थैलेकॉइड है वो किससे बने, मतलब उनके अगर हम लोग एक ग्रुप को देखें तो हम लोग उसको क्या कह रहे हैं बेटा, ग्रैनम कह रहे हैं। मतलब अगर एक तरह से देखा जाए, ठीक है, ये सारी चीजें हटा करके अगर हम लोग एक तरह से देखें, ग्रैनम इज द लाइट light part of the chloroplast while stroma is the dark part of the chloroplast, क्योंकि इसके अंदर लाइट नहीं आ रही है। क्लियर, दैट इज द डार्क पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज द लाइट पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये दो पार्ट हो गए, लाइट पार्ट और डार्क पार्ट, लाइट पार्ट और डार्क पार्ट। मतलब ऐसा रीजन जहां पे लाइट एंटर कर रही है, जहां पे लाइट आ रही है, उस रीजन को हम लोग क्या कह रहे हैं, लाइट रीजन कह रहे हैं। और जहां पे आपका लाइट नहीं आएगा उस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसा डार्क रीजन कहेंगे। ठीक है, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग लाइट रीजन और डार्क रीजन के अकॉर्डिंग पूरे क्लोरोप्लास्ट में या पूरे फोटोसिंथेसिस में दो टाइप के रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। ठीक है, दो टाइप के कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि लाइट रीजन यानी कि एक ऐसा जो रिएक्शन लाइट रीजन में परफॉर्म होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एज अ लाइट रिएक्शन कहेंगे। और जो रिएक्शन डार्क रीजन में परफॉर्म होगा उसको हम लोग ऐसा क्या कहेंगे, डार्क रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, बट इसका मीन्स ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन जो होता है ये ऑलवेज लाइट के अब्सेंस में होता है, नहीं, इसका मीन्स ये नहीं है। इसका मीन्स ये है कि लाइट प्रेजेंट हो, लाइट प्रेजेंस ना हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस डार्क रिएक्शन से। ठीक है, मतलब जो डार्क रिएक्शन है इसके लाइट की प्रेजेंस और अनप्रेजेंस में, ठीक है, मतलब वो हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लाइट डार्क रिएक्शन ऑलवेज परफॉर्म होता रहता है। लेकिन लाइट रिएक्शन तभी परफॉर्म हो सकता है जब लाइट प्रेजेंस हो। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टैंड ना, ठीक है। नोट करते हुए चलो बेटा, सभी को नोट करना है और सभी को चीजों समझनी है। ठीक है, जब आपको ऐसा हम साइड से साइड हटते हैं तो आप वीडियो को ऐसा पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि हम इसका नोट्स होगा वो आपको एज अ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, बट फिर भी आपको एक प्रॉपर नोट्स अगर आप खुद से बनाओगे बच्चा तो वो आपको एज अ ज्यादा आप समझोगे और उससे आप ज्यादा सीख पाओगे। ठीक है, और वो हमारे अकॉर्डिंग जो होगा वो आपके फोन में ही रह जाएगा। एग्जाम टाइमिंग पे फोन से ज्यादा जो आप नोट्स बनाते हो वो ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके, चलो देखो आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने बताया कि आपको अकॉर्डिंगली दो टाइप के रीजन हो गए, लाइट रीजन हो गया, डार्क रीजन हो गया। लाइट रीजन में लाइट रिएक्शन होगा जो कि आज हम लोग यहाँ पे ऐसा पढ़ रहे हैं। लाइट रीजन में लाइट रिएक्शन जो हम लोग आज यहाँ पे क्या करेंगे,
पढ़ेंगे। ठीक है, डार्क रीजन में डार्क रिएक्शन, जो कि इसके नेक्स्ट वाली वीडियो होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो डार्क रिएक्शन के ऊपर होगी। इस वीडियो में हम लोग ऑनली एंड ऑनली किसको, लाइट रिएक्शन को ही पढ़ेंगे और लाइट रिएक्शन को ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसे देखो, अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन का मेन मोटिव क्या है। ठीक है, एज अ रिजल्ट समझ लो। अगर हम लोग कह रहे हैं कि जो लाइट रिएक्शन है इसका रिजल्ट क्या है इसका रिजल्ट क्या है, लाइट रिएक्शन का रिजल्ट क्या है। सो लाइट रिएक्शन का रिजल्ट ये है कि इसमें एट लास्ट क्या बनता है, एटीपी बनता है और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन का रिजल्ट क्या है, हम आपको होल थिंग को बस एक छोटे से फॉर्म में बता रहे हैं, एक छोटी सी जगह में बता रहे हैं कि लाइट रिएक्शन जो होता है, लाइट रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है, ये दोनों चीजें एटीपी और NADPH2, एंड दीज टू आर द एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। ये दोनों ही जो है ये क्या है, आपके एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर, अंडरस्टैंड ना। ठीक है, अब बनते कैसे हैं, टूटते कैसे। देखो, लाइट रिएक्शन में बस इतनी चीजें परफॉर्म होती हैं, ठीक है, कि हम लोग आगे यहाँ पे चलते हैं और समझते हैं, समझते हैं तो क्या चीजें होता है जो लाइट रिएक्शन में परफॉर्म होता है। द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, देखो, द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट का ग्रैनम रीजन होता है, इसी के अंदर आपका लाइट रिएक्शन क्या होता है, परफॉर्म होता है। ठीक है, आगे कहा गया है द लाइट रिएक्शन ऑफ दिस फेज इज डिराइव्ड बाय लाइट एनर्जी। मतलब हमने अभी आपको बताया कि इस फेज का जो लाइट रिएक्शन है, ठीक है, वो लाइट रिएक्शन तभी परफॉर्म हो सकता है जब लाइट की प्रेजेंस होगी। ठीक है, मीन्स वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि लाइट एनर्जी जब प्रेजेंस होगी तभी लाइट रिएक्शन परफॉर्म हो पाएगा। अगर लाइट एनर्जी प्रेजेंस नहीं है तो लाइट रिएक्शन भी परफॉर्म नहीं हो पाएगा। क्लियर, देखो, इट इज कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स। ये आपके 3 स्टेप्स में क्या होता है, मेनली कंप्लीट होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन को मेनली हमने क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और ये आपके 3 स्टेप में क्या होता है, एज अ कंप्लीट हो जाता है आपको समझने के लिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो रीजन है। ठीक है, देखो, फर्स्ट रीजन इज द एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। पहला रीजन क्या, मतलब सॉरी, पहला स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा बच्चा, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल होगा। और इस स्टेप में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से क्लोरोफिल जाग जाता है और जाग के कहता है चलो अब क्या करना है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है। ठीक है, समझ में आया। एंड सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। हमने अभी आपको बताया था, इससे जस्ट पहले हमने स्लाइड पे बताया कि जो आपका लाइट रिएक्शन होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन और NADPH2 का फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हम लोग को सीधा सीधा ये बताया गया कि जो एनर्जी मॉलिक्यूल है एटीपी है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, और वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, और उसका वर्क क्या होगा, यहाँ पे वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट थिंग, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का फोटोलिसिस कराना है, वाटर का ब्रेक डाउन करना है, उसको तोड़ करके उससे NADPH2 का फॉर्मेशन करना, NADPH2 का फॉर्मेशन करना। ठीक है, शांत रहो जी, तुम लोग कितना बात कर रहे हो। ठीक है, देखो, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हम लोग क्या देखेंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल को यानी कि H2O को क्या करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको तोड़ करके इसका ब्रेक डाउन करके इससे क्या बनाया जाएगा, NADPH2 को फॉर्मेशन किया जाएगा। ठीक है, अब आपको ये लगेगा कि सर ये चीजें बनेंगे कैसे, ये चीजें होगा कैसे। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके इन स्टेप्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे, और साथ ही साथ हम आपको एज ए डायग्राम में भी बताएंगे कि वो किस तरह से चीजें परफॉर्म होंगी। ठीक है, समझो, चलो आगे। फर्स्ट है आपका क्या, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। पहला पॉइंट यही है कि किस तरह से क्लोरोफिल जाग जाता है और उसकी नींद खुल जाती है और वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए प्रिपेयर हो जाता है कि चलो अब हमको क्या करना है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है
और प्लांट के लिए भोजन प्रिपेयर करना है। ठीक है, जिस तरह से मम्मी घर में सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके तैयार हो जाती है, ठीक है, कि चलो खाना बनाना है बच्चों के लिए, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले क्लोरोफिल ही जो है वही एक्टिव होगा और फूड के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ओके देखो, इन दिस स्टेप firstly absorption of solar energy by the chlorophyll molecule is takes place। देख अब होता क्या, ठीक है, ध्यान से समझो, ये है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो है ये कहाँ प्रेजेंट है, ग्रैनम के जो थैलेकॉइड होते हैं, थैलेकॉइड के क्वांटोसोम्स में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ही इस क्लोरोफिल के ऊपर सनलाइट क्या होती है, फॉल होती है, जैसे ही क्लोरोफिल के ऊपर क्या होगी, सनलाइट फॉल होगी, तो जो सनलाइट के गिरते ही क्लोरोफिल एक्टिव हो जाएगा और इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लोरोफिल प्लस इलेक्ट्रॉन्स का। क्या बनेगा, क्लोरोफिल प्लस इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, थोड़ा सा यहां से देख लो, यहां से देख लो थोड़ा सा। अब हुआ क्या यहाँ पे कि जैसे ही क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट था इसके अंदर जैसे ही सनलाइट आके पड़ा, ठीक है, जो क्लोरोफिल था वो एक्टिव हो गया और एक्टिव होने के बाद में उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया था। ठीक है, अब होता क्या है पहले ये समझ लो एक तरह से, फिर हम बताते हैं आपको। लाइट रिएक्शन में दो चीजें बनानी है, एटीपी और NADPH2। पहले हम लोग एटीपी की बात करते हैं। ठीक है, जो आपका एटीपी है ये कैसे बना होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट का नंबर कितना है, 3 है ना, कितना है, 3। ठीक है, समझो, अब यहाँ पे फॉस्फेट का नंबर अगर कितना था, 3 था, तो हम लोग अगर इसको एज अ कहें कि फॉस्फेट का नंबर 2 कर दे, एक फॉस्फेट निकाल ले, तो क्या बन जाएगा, ADP, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। यही होगा ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से अगर हम इसको ऐसे लिख दे, चलो ठीक है, ATP -1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, देन ये क्या बन जाएगा, ADP। ठीक है, मीन हम पूरे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तो नहीं कर सकते, ना ही वो प्लांट कर सकता है कि वो पूरे एटीपी को बना ले, मतलब एडनिन ले ले, फिर 3 को फॉस्फेट ले ले, ठीक है, अब उस फॉस्फेट को मिक्स करके क्या करें, वो एटीपी बना ले, इतना पॉसिबल नहीं है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास पहले से एडीपी प्रेजेंट है तो हम इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ करके ऐड करके क्या करेंगे, इसको एटीपी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बस इतना हम लोग कर सकते हैं, प्लांट भी जो होंगे वो भी इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, होता क्या है समझो, जब यहाँ पे लाइट रिएक्शन परफॉर्म होती है और इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है बच्चा, इसमें फॉर्मेशन होता है एटीपी का। ठीक है, ये जो एटीपी है, ये एटीपी किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये जो एटीपी है, ये एटीपी यहाँ से मूव करता हुआ, जैसे ही वो लाइट रिएक्शन में परफॉर्म हुआ, क्लोरोप्लास्ट में बन गया, ठीक है, ग्रैनम रीजन में वो क्या क्या हुआ था, बना था। जब ग्रैनम रीजन में वो बन चुका है तो अब ये यहाँ से मूव करता हुआ, ये यहाँ से मूव करता हुआ, ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से मूव करता हुआ कहाँ आ जाएगा, डार्क रीजन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो डार्क रीजन में जाएगा, जो डार्क रीजन में जो डार्क रीजन परफॉर्म होता है, यानी कि जो कैल्विन साइकिल चलती है, कैल्विन साइकिल के पास पहुंचते ही कैल्विन साइकिल उससे क्या करेगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल लेगा। क्या करेगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल लेगा। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि जैसे ही वो डार्क रीजन में पहुंचा तो एटीपी में से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या किया गया, निकाल लिया गया। ठीक है, जैसे ही एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाला गया तो यहाँ से क्या निकल गया, ये
एटीपी बच गया, एक फॉस्फेट निकाल लिया गया, डार्क रिएक्शन ने ले लिया फॉस्फेट, ठीक है। फिर इसके बाद एटीपी जो था, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, अब एटीपी में बन गया। लेकिन इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज नहीं किया जाता कैल्विन साइकिल में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज नहीं किया जाता, उसको यूज नहीं करते, ओनली जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जब ये जुड़ा होगा तो इससे बॉन्डिंग होगा, ठीक है, बट यहाँ पे जुड़ा नहीं है तो मतलब बॉन्डिंग टूटी, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया गया और इसको भी क्या किया गया, एज इट इज बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। अब बेचारे दोनों क्या है, अलग अलग हो गए, मतलब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों अलग अलग हो गए, यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गए इस तरह से, ठीक है। हमने कहा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों बेचारे अलग अलग ऐसे पड़े हुए हैं, तो इनको लगता है कि हम यहाँ पे अब करेंगे क्या, ठीक है। तो ये वापस से कहा जाते हैं, ये मूव कर जाते हैं यहाँ से, ये वापस से मूव कर जाएंगे कहाँ पे, ग्रेनम में, यहाँ पे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इतना समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं, ध्यान से समझो, चीजें समझ में आएंगे बेटा, बहुत सिंपल है, एज ए स्टोरी ही बता रहे हैं, आप स्टोरी की तरह समझ लो इसको, ठीक है। जैसे ही एटीपी यहाँ पे बना था, एटीपी मूव किया मतलब कहाँ पे, स्ट्रोमा रीजन में, यानी कि डार्क रीजन में, डार्क रीजन में चलती है कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल ने क्या किया, एटीपी को मारा पीटा और उसको क्या किया, उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन छीने गए तो जो एटीपी था वो फिर से किसमें कन्वर्ट हो गया, एडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, मतलब वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, सिंपल सी चीज। अब वो रोता हुआ बेचारा वापस आया किस, कहाँ पे, ग्रैनम में, ग्रैनम में जब वो वापस आया, ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे देखा ना, देखो इसमें कि जब वो ग्रैनम में वापस आया तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्लोरोफिल तो ग्रैनम में ही था और क्लोरोफिल में क्या निकाला हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकाले हुए, तो यही इलेक्ट्रॉन जो वहां पे क्या हुए थे, टूट गए थे, क्या हुए थे, टूट गए थे, जो छीन लिए गए थे, ठीक है। किसने छीना था, कैल्विन साइकिल ने एटीपी से क्या किया था, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया था, छीन लिया था, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रॉन को दे करके, वही इलेक्ट्रॉन को दे करके हम लोग क्या करेंगे, एडीपी को फिर से किसमें कन्वर्ट करेंगे, एटीपी में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल, समझ गए। देखो, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, दिस इज द सेकेंड स्टेप फॉर द लाइट रिएक्शन ना। इस स्टेप में होता क्या है, इन दिस स्टेप एनर्जी इज फॉर्म्ड बाय द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस स्टेप में जो एनर्जी होती है वो बनती है किस फॉर्मेट में, तो वो बनती है आपके एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब वो बनती है, लेकिन वो बनती कहाँ से है, तो हम लोग कह सकते हैं वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनती, क्लियर। देखो वही चीज कि जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डार्क रिएक्शन से आए थे मेम्ब्रेन के पास में, ठीक है, क्वांटासोम मेम्ब्रेन के पास में आए थे ना, उन्हीं को फिर से क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन, किसने दिया, क्लोरोफिल ने, क्लोरोफिल ने इलेक्ट्रॉन निकाला था, जाग करके उसने क्या किया कि पहले उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और वही इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या किए, खुश हो गए और कहें कि ठीक है फिर से हम क्या बन जाएंगे, एटीपी बन जाएंगे, फिर से एटीपी बन गया, ठीक है। अब ये प्रोसेस बार 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 क्या होती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। जैसे कभी कभी घर में क्या होता है, जो मम्मी होती है वो मार्केट से, ठीक है, चॉकलेट लेकर आती है, लॉलीपॉप छोटे बच्चे के लिए, ठीक है। अब छोटे बच्चे को चॉकलेट दे दिया गया और वो बच्चा खाते हुए बड़े भाई के पास पहुंचा। अब बड़ा भाई क्या किया कि देखा चॉकलेट मम्मी ने अकेले छोटू को दे दिया, ठीक है, और वो उसको मार करके चॉकलेट छीन करके खा जाता है। अब छोटा बच्चा रोता हुआ फिर से खा जाएगा मम्मी के पास में, ठीक है, कि भैया ने चॉकलेट छीन ली, तो मम्मी कहेगी चलो अच्छा ठीक है बेटा हम तुमको दूसरा दिला देते हैं। अगर फिर से मम्मी ने दूसरा दिया फिर वो बच्चा लेके जाएगा भैया को दिखाने के, देखो भैया फिर मिल गया हमको, ठीक है। अब बड़ा बच्चा हो सकता है फिर से मार के छीन ले, सेम यही प्रोसेस यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ग्रैनम से क्या होता है, एटीपी बनती है, ग्रैनम रीजन में क्लोरोफिल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके एटीपी को बना देता है, इलेक्ट्रॉन इज अ लॉलीपॉप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, लॉलीपॉप है, और वो लॉलीपॉप किसको दिया जाता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को दे दिया जाता है, ठीक है। और जैसे इनको दिया जाता है ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एटीपी में। जैसे ये एटीपी में कन्वर्ट हुए फिर से बड़े भाई के पास में दौड़ते हुए आएंगे स्ट्रोमा में दिखाने के लिए कि देखो हमको तो मिल गया इलेक्ट्रॉन, मिल गया इलेक्ट्रॉन।
अब जैसे वो वहां पे पहुंचे फिर से केल्विन साइकिल ने कहा 2 इलेक्ट्रॉन हमको, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो फिर से टूट गया, ठीक है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और ये यहाँ से मूव करते रहेंगे, यहाँ पे आएंगे एटीपी के फॉर्म में, यहाँ से जाएंगे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में मूव करेंगे। क्लियर, सिंपल है, समझो आगे। ये हो गया क्या आपका पूरा फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द थर्ड स्टेप। चलो वो भी ऐसे समझ लेंगे हम सिंपली। देखो, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का क्या करना है, फोटोलिसिस परफॉर्म करना, ठीक है। ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन लाइट एनर्जी ब्रेक्स अप वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब जब लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है तो लाइट रिएक्शन कहाँ परफॉर्म होता है, ग्रेनम में, वेरी गुड। और जो लोग शांति से बैठ करके ऐसे राजाओं की तरह बैठे हैं ना, ठीक है, ऐसे नहीं बैठना है, कॉन्सेंट्रेट माइंड से पढ़ना है, समझना है, ठीक है, सीखो समझो, और आपको ही कह रहे हैं, ठीक। चलो देखो, तो कहा गया क्या कि जो लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है कहाँ, स्टोमा में ना, बिल्कुल सही, ग्रैनम, ठीक है। जो लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है कहाँ पे, ग्रैनम में। जब वो परफॉर्म होना शुरू होता है तो जो सनलाइट आता है जो कि क्लोरोफिल ट्रैप करता है उस लाइट को, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, वही लाइट आकर के वाटर के ऊपर भी क्या करता है, रिएक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे ही वाटर, ठीक है, वाटर के ऊपर सनलाइट पड़ती है, ठीक है, वो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो वाटर होता है वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है। एंड दिस इज अ सिंबल, यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज किया है, 4 ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी 4H2O का यूज किया गया है यहाँ पे। तो अगर आप इसको ऐसा तोड़ोगे तो आपका इसी तरह से 4H प्लस आयन प्लस 4OH माइनस आयन के फॉर्म में वो क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन, इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, वो टूट जाएगा, ठीक है। बट ये स्प्लिटिंग यहीं तक रुकती नहीं है, ये आगे कंटिन्यू रहती है। मीन्स ये कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है इनको भी तोड़ करके अलग कर दिया जाता है, और देन इसको किस फॉर्म में, 4H प्लस आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2O2 के फॉर्म में क्या किया जाता है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन इसका कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है इसको। समझ में आ रहा है, सिंपल सा मैकेनिज्म है। यहाँ पे कितना था, 4H2O लिया गया है, देखो 4H2O लिया गया है, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 8, ठीक है, एंड ऑक्सीजन कितना है, 4, ठीक है, वेरी गुड। सो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया एंड 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 हो गया हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, बैलेंस है टोटली, ठीक है। आप इसको इसी तरह से क्या करते हो, ब्रेक करते हो ना। देन इस चीज को हम लोग दोबारा से अगर ब्रेक करेंगे तो ये तो फर्दर टूटेगा नहीं, बट ये टूट सकता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों चीजें, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को अलग एकदम तोड़ के निकाल देंगे, हाइड्रोजन को अलग निकाल देंगे। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, ये याद रखना हमेशा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग समझ सकते हैं, एक हाइड्रोजन बराबर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन निकले, यानी कि वही 4 इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या, ये भी हाइड्रोजन ही है, लेकिन हम लोग इसको एज अ किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में लिखे हुए। क्लियर, ठीक है, समझो थोड़ा सा आगे, उतना समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे समझो। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इस स्टेप पे। जैसे यहाँ पे आपने देखा क्या, ये पूरा सेटअप कि एटीपी था, जैसे ये डार्क रिएक्शन में गया तो इससे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकाला गया, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए गए, देन ये एटीपी में कन्वर्ट हो गया और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देन हमने कहा कि ये फिर से रोता हुआ आएगा कहाँ पे, लाइट रिएक्शन में, तो इसको फिर से दे दिया जाएगा कि दे दो बच्चा रो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे दो, ये फिर से जोड़ लेगा अपना ना, ठीक है, वो फिर से जोड़ करके एटीपी बन गया, फिर जाएगा, ठीक है। सेम वही चीज, एक और मॉलिक्यूल है, एज अ रिजल्ट में बताया था आपको, NADPH2। जब इसमें ये जो H2 है ये एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। H2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है H2, ठीक है। जब ये NADPH2, ठीक है, बनता कहाँ है, तो इस लाइट रिएक्शन में यहाँ बनता है, जहाँ पे एटीपी बनती है वहीं पे आपके किसका फॉर्मेशन होता है, NADPH2 का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे ही NADPH2 यहाँ पे बनेगा, ये NADPH2 यहाँ से मूव करता हुआ कहाँ आ जाएगा, डार्क रीजन में,
अब डार्क रीजन में आएगा तो फिर से केल्विन साइकिल इसको कहेगा ऐसा है, इलेक्ट्रॉन निकालो, ठीक है, और इससे भी इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा, छीन लिया जाएगा। ये भी बच्चा रोना लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन छीनने का मतलब इसको किसमें है, यहाँ से अगर हम लोग इसको ऐसे देखें, समझ लो NaDPH2 था, यहाँ पे जब ये डार्क रिएक्शन में गया, ठीक है, तो इसमें से क्या किया गया, माइनस कर दिया गया, क्या H2 को माइनस कर दिया गया, यानी कि अगर हम एक तरह से देखें तो दो इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया गया। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन्स निकले तो ये क्या बना, NaDPH, अरे हाँ मतलब ये नहीं होगा, एस तो निकल गया ना, अब कहा NaDP बन जाएगा, ठीक है। अब ये NaDP के फॉर्म में डार्क रिएक्शन में रहेगा, लेकिन यहाँ पे वो रुकेगा नहीं, वो वापस से मूव करता हुआ कहा जाएगा लाइट रिएक्शन में, मतलब यहाँ पे NaDPH2 बना हुआ था, NaDPH2 बना हुआ था, ये यहाँ से मूव करके आया यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्या, NaDPH2, ठीक है। लेकिन लास्ट में पता चला कि केल्विन साइकिल ने H2 को निकाल लिया, तो क्या बच गया, NaDP बच गया। ये बेचारा फिर से रोने लगा, ये फिर से मूव करके वहां जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये क्या करेगा, वापस से मूव करके वहां जाएगा कि हमको फिर से क्या करो, हाइड्रोजन दे दो, हमको फिर से इलेक्ट्रॉन्स दे दो, ताकि हम क्या कर सके, वापस से NaDPH2 बना सके, ठीक है। सिंपल से मीन्स है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो स्टेबल नहीं होते, ये तभी स्टेबल होंगे जब ये एज अ एटीपी के फॉर्म में हो, या तो ये NaDPH2 के फॉर्म में हो, तभी ये स्टेबल होते हैं। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करते हैं, वहां पे मूव करते हैं, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, ठीक, कि यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे इस तरह से पूरा टूटा हुआ था आपका वाटर, ठीक है, इस तरह से स्प्लिटिंग हुई फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर की, एंड देन वही वाटर इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में टूट गया कि 4 हाइड्रोजन निकले, तो वो एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखे हुए हैं, एंड देन यहाँ पे क्या निकला हुआ, 2O2 का फॉर्मेशन हुआ है, क्लियर। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि जो 2NaDP, ठीक है, अभी हमने आपको इस वाले स्लाइड पे बताया बच्चा, यहाँ पे इस वाले स्लाइड पे कि यहाँ पे क्या बनते हैं, NaDPH2 बनते हैं, तो यहाँ पे 2NaDP बनेगा, ठीक है, कितना NaDP, 2NaDP बनेगा, यही 2NaDP यहाँ आएगा, ठीक है, और यही 2NaDP वापस से मूव करके जब यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लिया जाएगा तो ये वापस से मूव करके वहां जाएगा, ठीक है। देखो कितना बना, 2NaDP जो डार्क रिएक्शन से आया था मेम्ब्रेन पर, वो प्लस ये 4 हाइड्रोजन जो कि यहाँ से आए हुए हैं, ये 4 हाइड्रोजन जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में बने हुए थे, 4 हाइड्रोजन, वही 4 हाइड्रोजन यहाँ आए, ठीक है। देन यही आपके वो उसके आगे के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, आगे के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करके कहाँ आए, आपके यहाँ आए, और ये इलेक्ट्रॉन्स और 4 हाइड्रोजन को मिल करके क्या किया, इस मतलब निकोटीनामाइड एडनीन डाइन्यूक्लियेट फॉस्फेट जो होता है, यानी कि आपका NaDP जो होता है, इसके साथ में क्या किया जाता है, इनको जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है। अब आप कहोगे, समझ में आ गया, आप कहोगे कि यहाँ पे सर NaDPH2 कह रहे थे, यहाँ पे तो 4 हो गया, हाँ, जब NaDPH2 कह रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर हम इनके आगे 2 लगा देंगे, मतलब अगर हम एक ऐसा एक और मॉलिक्यूल्स ले ले सिमिलर ऐसे NaDPH2 एक और मॉलिक्यूल ले ले, ठीक है, अगर हम इन दोनों का प्लस करें तो अब क्या हो जाएगा, 2N, मतलब 2 to N हो जाएगा, 2 to A हो जाएगा, 2 P और 4 H, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2NaDPH4 लिख सकते हैं, इस तरह से सेम चीज लिखा हुआ है, ठीक है। NaDP का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, निकोटीनामाइड एडनीन डाइन्यूक्लियेटेड फॉस्फेट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और इस तरह से लाइट रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, NaDPH2 या 2NaDPH4 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट अब देखो यहाँ पे जितनी भी चीजें बनी, जितने भी स्टेप्स में बनी, वो सारी चीजें यूज हो गई, बस ओनली कुछ चीजों को छोड़ करके हम लोग फिर से एक बार स्लाइड्स को टर्न करेंगे और देखेंगे ध्यान से। देखो
दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप में क्या बना था, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यूज हो गया कहां पर, यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, मतलब फर्स्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रॉन बना था वो इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्टेप में यहाँ पे क्या हुआ, यूज हो गया बच्चा। तो वो इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, लेकिन बना क्या, एज अ एटीपी। इसको हम लिख लेते हैं एज अ क्या है, ये रिजल्ट है। ये कहीं पे यूज नहीं हुआ है अभी, अभी वो बचा हुआ है, ठीक है। देन फोटोलिसिस में लास्ट में क्या हुआ, ऑक्सीजन बना था। ये ऑक्सीजन हम लोग कह सकते हैं सर बाहर रिमूव हो जाएगा। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो रिलीज होती है इस फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगा। देन बचा क्या आपका, ये बच गया। इसका यूज हम लोग ने दोबारा से क्या किया, यहाँ पे कर लिया। देख सकते हो सेम थिंग है, यहाँ पे आपका 4s प्लस आयन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे 4s प्लस आयन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, सेम चीज हम लोग ने यूज कर लिया। एंड लास्ट में हम लोग ने क्या बनाया, ये 2 NADPH4 का फॉर्मेशन किया। इट इज ऑल्सो अ रिजल्ट, ठीक है। अंडरस्टैंड, क्लियर है सारी चीजें। चलो देख लो, नोट द लाइट energy convert into chemical energy in the form of ATP and NADPH2। मतलब लास्ट में अगर हम लोग ऐसा रिजल्ट देख रहे हैं तो हम लोग यही कह सकते हैं कि जो लाइट एनर्जी होती है वो एट लास्ट कन्वर्ट हो जाती है इनटू द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH2, ठीक है। अब जो ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन हम लोग ने लाइट रिएक्शन में किया है, ठीक है। एट लास्ट एज अ रिजल्ट आपकी दो चीजें बनी, ATP प्लस NADPH2। जो आपका ये बना हुआ है, यहाँ पे कोई ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। लाइट रिएक्शन ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ग्लूकोज का फॉर्मेशन ऑलवेज, या फिर अगर हम लोग देखें एज अ स्टार्च का फॉर्मेशन जो होता है, जो फूड बनता है वो ऑलवेज डार्क रिएक्शन में कंप्लीट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो चीजें हम लोग ने बनाई है एज अ ATP या NADPH2, ये आपका नेक्स्ट जो कि डार्क रिएक्शन है इसमें क्या होगा, वो कंप्लीट होगा, या उसका यूज किया जाएगा कहाँ पे, इस डार्क रिएक्शन में, ठीक है बच्चा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डार्क रिएक्शन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।